मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के गांव सौंप के अंदर, जहां सरपंच प्रतिनिधि श्री महेंद्र जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से सरपंच प्रतिनिधि का स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो बात करते हैं गांव के इतिहास की। हमारे दर्शकों को गांव के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आप इसे मेरा गांव मेरी पहचान चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऑडियंस का मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। जी सर। और मेरा गांव चरखी दादरी जिले के जो अभी नया जिला बना है, जी जी, उससे 13 किलोमीटर दूर रोहतक रोड से पश्चिम दिशा में स्थित है। जी जी। मेरा गांव लगभग पूर्वज बताते हैं कि 250-300 साल पहले का बसा हुआ है। जी। और यहाँ पर सभी लोग भाईचारे के हिसाब से सौहार्दपूर्ण और एकजुट होकर के सभी कार्य करते हैं। गांव की आबादी की अगर बात करें तो इस समय कितनी आबादी हो? इस समय मेरे गांव की आबादी लगभग 3000 के करीब हो चुकी है। वैसे 2011 की गणना के मुताबिक तो आंकड़े वही चल रहा है। हाँ, तो इस हिसाब से 3000 के करीब मेरे गांव की आबादी है। भाईचारा किस प्रकार का है आपके गांव में? मेरे गांव का भाईचारा एक नंबर का बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे गांव में लगभग सभी समुदाय के लोग रहते हैं और बहुत ही आपस में प्यार प्रेम से कोई भी कार्य हो, जैसे सामाजिक हो, मिलजुल के करते हैं। बड़ी अच्छी मैं बात गांव है। के लोगों का बहुत इस बात का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव के सौहार्दपूर्ण सुख। बिल्कुल, बहुत अच्छी उपलब्धि है। अब बात करते हैं गांव के विकास की। आपके कार्यकाल के दौरान क्या क्या आपने जो जुटाई मेहनत क्या थी वो? सर, ऐसा है कि गांव के विकास की जब बात आती है ना, तो मैंने शुरू में सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते, वैसे तो मैं बैठा बोलते हैं जैसे निर्विरोध सर्वसम्मति से मैं सरपंच चुना गया था। जी जी। लेकिन गांव में कुछ हो जाता है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इलेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी मैं लगभग यूँ समझो कि बैठा ही बना। सर्वसम्मति से ही किसी प्रकार की कोई विद्वेष भावना या दूसरी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं है जी। उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया है हर काम में, और विकास में जो भी जितने भी पैसा सरकार ने मेरा सहयोग किया मेरे गांव के लिए, वो बहुत ही, जैसे गलियों का विकास है, लगभग यूँ समझो सभी गलियाँ गाँव की पक्की बन चुकी हैं, साफ सफाई भी बढ़िया रहती है। और जैसे जहाँ पर शिक्षा के बारे में आता है, खेल के बारे में आता है, या और जैसे बिजली की है, पानी की है, तो शिक्षा के बारे में स्कूल प्रांगण का सबसे पहले मैं जो गांव में अमूमन समस्या देखने को मिलती है, पीने के पानी के क्या प्रयास किए गए आपके? देखो जी, मेरे गांव में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा ही समस्या थी, क्योंकि जिस तरह मेरा गांव के पहले जलघर कासनी गांव है नज़दीक, वहाँ से सप्लाई होता था। वो महीने में कभी एक बार 2 बार आ जाता था पानी, हमें कई मोल लेकर के बाहर से लेना पड़ता था। उसके लिए मैंने प्रयास किया अपने स्वास्थ्य विभाग से, तो सेलो ट्यूबवेल लगवाया मैंने मिर्च गांव की सीमा में, जो कि आपने दादरी डिस्ट्रिक्ट लाइन दबवाएगी और वहाँ से पानी की सप्लाई कार्यरत है, अभी बिल्कुल चालू है। और उसके साथ साथ मैंने जल घर अलग से अलग से जल घर के लिए काफ़ी प्रयास किए। 2-2.5 साल पहले लगा था मैं, तो वो लगभग 70% पूरा हो चुका है। मेरी ये उम्मीद है कि अप्रैल मई में गांव में जल घर का पानी आ जाएगा जी। बहुत अच्छे। स्कूलों की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? देखो जी, मेरे गांव में स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल है जी। प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले पीने के पानी की, वहाँ की साफ सफाई की, उसके सौंदर्यीकरण की हमने व्यवस्था करी है, और प्रांगण को पक्का करवाया है, टंकी बनवाई है, और बच्चों को प्रेरित, अभिभावकों को भी प्रेरित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाई सरकारी स्कूल में भेजो, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल की कई लेवल के सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएँ हैं, टीचर भी हैं, मेहनती हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया इजाफा हुआ है। या दाखिले में भी काफ़ी, हाँ, लॉकडाउन के दौरान तो के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, आपके यहाँ क्या स्थिति है?
देखो जी, लिंग अनुपात के बारे में आज सभी युवा या जो भी हैं सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे जागरूक हैं, तो बहुत बढ़िया लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, पहले से काफी सुधार हुआ है जी। हाँ जी। गंदे पानी की निकासी की अगर बात करें तो क्या क्या प्रयास रहे हैं आपके? गंदे पानी के निकास के बारे में जैसे हमने गलियां बनवाई सारी, तो सबसे पहले यही बात ध्यान में रखी कि गंदे पानी का निकास कहाँ करें। मेरे गांव की जो सिचुएशन है, मेरे गांव में 3 जोड़ हैं, तीनों जोड़ों के दौरान एक जोड़ ऐसा गंदा पानी का है, तो अभी तक तो वहाँ ही निकल रहा है, उसी के अंदर है, एक साफ है। तो हम भूमि सुधार जल संरक्षण जो विभाग है उसके तहत जोड़ों की छटाई करवाई है, एक का जोड़ का कार्य चालू है। तो उसमें वो नाले, जो गंदे पानी के नाले के लिए हम प्रयासरत हैं। देश सेवा की अगर बात करें तो कितने सैनिक यहाँ से देश के लिए सेवा दे रहे हैं? देखो जी, देश सेवा के लिए मेरे गांव के आज के युवा इतने लालायित हैं कि हम भी देश सेवा के लिए जाएं, जज्बा है उनके अंदर, जज्बा है उनके अंदर। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले तो एक खेल ग्राउंड की मांग करी थी, तो मैंने यहाँ अपने गांव के नज़दीक ही खेल ग्राउंड को बहुत बढ़िया तरीके से बनवाया है, उसको साफ सफाई करके उसमें स्टेज, पानी की व्यवस्था, और जैसे बैडमिंटन वाले खेलते हैं, तो लगभग खेल में युवाओं का बहुत ही बढ़िया रुझान है। और उस रुझान को देखते हुए वैसे मेरे गांव के 20-25 सैनिक हैं जो बहुत देश सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, और युवाओं में इतना जोश उमंग है कि देश सेवा के लिए कि वही वो हर सुबह शाम कम से कम भी 50 युवा वो हर रोज दिन और रात सुबह शाम को, सुबह से दोनों टाइम मतलब खूब प्रैक्टिस करते हैं और देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं गांव से कोई? जी, मेरे गांव में एक स्वतंत्रता सैनिक रहा है, उनका नाम सरदार जी। जी। और कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही हो और आपके कार्यकाल के दौरान पूरी हुई हो? तो जी, मेरे गांव की जो पहले सबसे ज़्यादा समस्या जो मेरे टाइम में आई, मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ, पानी की समस्या है, पीने के पानी की। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या आती है, क्योंकि मेरे गांव में जो नहर का पानी है वो भी टेल बना दी गई है। पहले दादरी में दादरी पानी पहुँचता था, अब टेल मेरे गाँव में बन गई, तो उसमें पानी का बहुत समस्या है। सबसे पहले मैंने सैलो ट्यूबवेल लगवाया, जो मैंने पहले बताया था कि दादरी मिर्च की सीमा में, वहाँ से अभी काम चल रहा है। लेकिन मैं स्थायी प्रबंध महकमे की तरफ से जल घर का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि 70% मैंने बताया काम पूरा हो चुका है, और आस है इस बात की कुछ बन जाएगा पक्का, मुझे तो काम अब शुरू हो चुका है, प्रोसेसिंग में है वो, मतलब अप्रैल या मई में पानी आ जाएगा। तो मैं गाँव वासियों का बहुत ही सहयोग से काम किया है उन्होंने इस कार्य के लिए, तो इस समस्या से भगवान की दया से, आप सभी की दया से बिल्कुल निजात मिल जाए। काफ़ी अच्छे प्रयास रहे हैं आपके। गांव के भाईचारे के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा गांव एक नंबर से मैंने पहले बताया था कि मेरा गांव बहुत ही शांत ये गांव है, जो भी छोटी मोटी हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन हम सभी इकट्ठे बैठ के न पंचायत के माध्यम से या जो अपने मौजूद व्यक्ति हैं उनके माध्यम से हम छोटी मोटी झगड़ों को या फसाद को, कोई भी मामूली बात हो उसको हम आपस में बैठ के निपटा लेते हैं। रही कोई और दूसरी बात है जैसे थाने तहसील की, तो मैंने थाने कभी गया ही नहीं लगभग। क्या हुआ, हाँ, हम पिछले पूरे 5 साल में एक भी FIR नहीं है, कोई भी कोर्ट केस नहीं है। देखो जी, ये तो बहुत बढ़िया मैं मानता हूँ कि मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बारे में कि इतने आजकल के ऐसे वातावरण में इस प्रकार का माहौल बनना मैं अपने आप में बहुत ही गर्व समझता हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव की, इतना अच्छा भाईचारा शायद ही किसी गांव में देखने को मिले। बिल्कुल जी। ग्रामीणों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण मेरे बहुत ही समझदार हैं, बहुत बढ़िया हैं। मैं सभी ग्रामीणों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे अभी इलेक्शन आ गया,
जी हाँ। पंचायत के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा काट फास फलाना दिखला थोड़ा पॉलिटिक्स ज़्यादा चलता है, पॉलिटिक्स ज़्यादा चल जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे गांव में ऐसी बात है। तो मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वोटिंग का जो काम है वो 100% करना चाहिए सभी को, और ऐसे एक सामाजिक आदमी को उम्मीदवार बनाओ जो कि गांव का चहुमुखी विकास कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और अंत में जो देश का भविष्य है गांव के युवा, उनके लिए कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप अगर देना चाहते हो? हमारे युवाओं को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देश जैसे माँ बाप की सेवा होती है, अपनी मातृभूमि की सेवा होती है, ठीक देश जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से हम बड़े हुए हैं, पले हैं, बिल्कुल, उसकी रक्षा करना, उसका मान सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए मैं तो यही युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, सभी का मान सम्मान करो और कभी भी अपनी इस मातृभूमि को कभी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। बहुत अच्छे। तो आप सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र जी से के विचार सुन रहे थे, गांव के इतिहास, गांव के विकास, गांव की उपलब्धि, और एक मेरे को प्रश्न उभर के आता है, गांव में किस चीज की मान्यता है, जैसे कोई डेरा वगैरह? मेरे गांव के जो है बहुत ही बढ़िया धार्मिक विचारों के आदमी हैं, सामाजिक हैं। तो सबसे पहले हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं था, आज से 10 साल पहले पूजा स्थल नहीं था। हम अपने पास के गांव हिंडोल है, बाबा हरिहर डेरा है, वहाँ की बहुत बढ़िया श्रद्धा आस्था है। लेकिन गाँव के विचार किया कि भाई हमारे यहाँ देखो धार्मिक स्थल होना चाहिए। तो मेरे गांव के बुजुर्गों ने, युवाओं ने और साथियों ने, सभी ने इतना बढ़िया समस्त ग्रामीणों का आसपास के गांव के और लोगों का भी बहुत बढ़िया सोच समझ से, सहयोग से एक हमारा शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर है। शायद ये कलाकारी भी बहुत, उस कलाकार का भी बिल्कुल देखना चाहेंगे। और आस्था सुबह शाम दोपहर बहुत बढ़िया आरती होती है, बहुत बढ़िया धार्मिक विचारों में बहुत शांति प्रिय माहौल होता है, सत्संग कीर्तन वाणी होती है। तो बहुत ही बढ़िया आस्था है यहाँ की, सभी धार्मिक विचारों के आदमी हैं। तो हम विचार सुन रहे थे सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र जी के, काफी प्रयास रहे गांव के विकास के लिए, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं किसी अगले गांव में। धन्यवाद, नमस्कार।